हेलो दोस्तों, एकदम अचानक से वीडियो मेरे को बनानी पड़ रही है ना, क्योंकि अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई। वो कह रहा है कि सर ऐसी बातें आ रही हैं, और वो अकेला नहीं, ऐसी बहुत सारी स्पेकुलेशन मार्केट में चल रही है कि अब जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव बेस होने वाला है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि आप एमसीक्यू वगैरह करते, ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं और पूरा पेपर उसी के हिसाब से होगा। तो हमें प्रिपेयर कैसे करना चाहिए? जैसे कि मैंने कहा, इस बात की अभी भी कहीं पर भी पुष्टि नहीं हुई है, ठीक है। ये बात अभी मैं पूरे ये नहीं बोल सकता कि 100% यस ऑब्जेक्टिव पेपर ही आपका आने वाला है। आपका पेपर सब्जेक्टिव भी हो सकता है। अभी इस चीज़ के ऊपर किसी ने मुहर नहीं लगाई है, सीबीएसई कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई सर्कुलर नहीं है। ये सिर्फ हम सोच रहे हैं कि सिनेरियो ऐसा बन सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, जो हमारा पहले का पैटर्न था, यानी कि अगर मैं ओल्ड पैटर्न की बात करूं, ओल्ड पैटर्न है जो हमारा, इसमें क्या होता था, इसमें हम MCQs यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे उसको भी प्रैक्टिस करते थे, प्लस हम सब्जेक्टिव को भी प्रैक्टिस करते थे। ऑब्वियसली बात है कि हमारी प्रैक्टिस तो ना दोनों में है, तो हमको ना डरने की किसी प्रकार से बात नहीं है। अब बात आती है कि हमें प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए। याद रखो, हमको इन दोनों में ही प्रैक्टिस करना है, इन दोनों में लेके ही प्रैक्टिस करना है। अब स्टूडेंट बोलते हैं कि सर MCQ हम कहाँ से करें, कहाँ से हमको इतना मिलेगा? गाइस, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, आप जहाँ पर भी पढ़ते हैं ना क्लासेस में, ठीक है ना, जैसे कि आप अगर NSCC में ना पढ़ते हैं, हमने ऑलरेडी आपको एक पूरी की पूरी MCQ की शीट स्टार्टिंग में ही ना दे दी थी ना, जिसमें मोर देन 1000 प्लस क्वेश्चन है। 1000 प्लस क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी हैं, जितने भी NSCC के स्टूडेंट्स हैं वो, प्लस हमने ऑनलाइन मोर देन 4000 क्वेश्चंस उनको डेली प्रैक्टिस कराए हैं। तो उनकी MCQ में प्रैक्टिस बहुत अच्छे से है। अब आप बोलोगे सर हम कैसे कर सकते हैं, हम इसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं? मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। आप जहां पर भी पढ़ते हैं, आप उनको ना बोलिए कि वो आपको प्रोवाइड करा के दें, वो आपको प्रोवाइड करें। वो आपको अगर प्रोवाइड नहीं करते हैं तो दोस्त, आप NSCC के आप ऐप में आइए, बैच कोड आपको दिया हुआ है, उसमें बैच कोड को ना डालिए, उसमें आपको मैं जितना मैक्सिमम हो सके MCQs की शीट प्रोवाइड कर दूंगा। मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोग को, मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं उतनी आपको MCQ की शीट प्रोवाइड कर दूंगा। आपको वो स्टडी मटेरियल कॉलम में मिल जाएगी। लेकिन आपको इसको प्रैक्टिस करने का जो सबसे मेजर तरीका है, आपको इन दोनों को प्रैक्टिस करना है। याद रखना, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन बनेगा वो सब्जेक्टिव से ही बनते हैं, वो कोई अलग से उत्पन्न नहीं होते हैं। वो मेजरली सब्जेक्टिव पार्ट से ही आपको MCQ बनाया जाता है। सब्जेक्टिव को एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, जैसे कि हम एडमिशन की बात करें तो उसमें क्या लेते हैं, छोटा सा निकाल ली कि व्हाट विल द गुडविल शेयर, इसका गुडविल का शेयर क्या होगा, या इसकी गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, NPSR क्या होगा, या 4 फीचर की अमाउंट क्या होगी। ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं। तो अगर आपका सब्जेक्टिव पार्ट स्ट्रांग है ना, MCQ आपके लिए चना मुर्रा के बराबर है। इस चीज को हमेशा याद रखना। तो स्ट्रेस मत लो, सब्जेक्टिव और MCQ दोनों को प्रैक्टिस करो। इनको प्रैक्टिस करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, जैसे कि NSCC में तो हर चैप्टर की चैप्टर वाइज MCQ शीट मिली हुई है, अलॉटेड है उनको, और हर एक में कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन तो कम से कम है, कई में तो 100 हैं। तो उनके पास हर चैप्टर वाइज हर चीज मिली हुई है। अगर आपके आसपास कोई NSCC का स्टूडेंट है तो आप उनसे ये शीट ले सकते हैं। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। अगर आपके पास शीट नहीं है तो कोई भी कभी समय निकालिए, मैं आपको वो शीट, अगर आप फिजिकल, अभी तो पॉसिबल नहीं है, मैं उसको ट्राई करूंगा कि उसको PDF में कन्वर्ट ना कर पाऊं। होता है तो मैं जरूर एक वीडियो बना के ना डाल दूंगा, लेकिन नहीं है तो प्लीज कॉन्टेक्ट NSCC स्टूडेंट और आप ये चीजें ले सकते हैं। ये वाली बात हुई। तो आप सब्जेक्टिव अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपका MCQ ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस होते जाएगा। हाँ, MCQ की लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी होती है, वो आपको इन शीट्स में मिल जाएगी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए इस चीज की। नेक्स्ट, सर सिर्फ 3 सब्जेक्ट हैं हमारे पास अभी प्रिपेयर करने के लिए। इस चीज़ के ऊपर मेरे हिसाब से मेरी जो प्रिडिक्शन है, ये मैंने अप्रैल में भी ना करी थी। अप्रैल का जब लाइव सेशन हुआ था मैंने उस समय भी करी थी कि 3 मेजर पेपर होने के पूरे चांसेस हैं। बहुत स्ट्रांग फीलिंग है कि आपके ये 3 मेजर पेपर ही होंगे, बाकी में आपको एवरेज मार्किंग दी जाएगी। नाउ अकाउंट्स में भी आप जानते हैं सेम पैटर्न होता है। MCQ यहां पर भी होता है, MCQ यहां पर भी होता है, और MCQ यहां पर भी होता है। इन तीनों जगह में MCQ आपको मिलता है और इन तीनों जगह में सब्जेक्टिव भी आपको मिलता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। आपकी प्रैक्टिस ऑलरेडी वैसे ही चल रही थी, आपको वैसे ही प्रैक्टिस करना है। आई बात समझ में? बातें बड़ी सिंपल हैं, बस अब मेहनत की कमी है। मेहनत करिए, सारी चीज़ें आपके पास हैं। होप सो ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव, और ऐप डाउनलोड करिए। उसमें ज़रूर मैं पूरी कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ आपको दे सकूँ। सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं आपसे। टेक केयर।